नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार, कन्वेनर कम एक्सिक्यूटिव ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी एवं विभागाध्यक्ष गणित विभाग कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के द्वारा आज बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 की अपडेट लेकर के आए हैं। करीब 2 महीने से अधिक बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा था। ये ऑनलाइन पंजीकरण 2 स्तर पर यानी 2 लेवल पर यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किए जाएंगे पूरे बिहार के सभी जिलों में, जिसमें क्लास 6 से 12 के बच्चे होंगे और दूसरे लेवल पर जो होंगे स्नातक एवं स्नातकोत्तर के बच्चे होंगे। तो ये ऑनलाइन पंजीकरण जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर मंगाया गया था, यानी पंजीकरण के लिए वेबसाइट जो निर्धारित था उस वेबसाइट पर अब बंद कर दिया गया, यानी उसकी पोर्टल को बंद कर दिया गया है और पूरे रजिस्ट्रेशन जो बिहार में हुए हैं वो 82,000 से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। अब इस ऑनलाइन पंजीकरण में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में किए गए, सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सरकार के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को माध्यम से सभी पत्र प्रेषित किए गए थे अधिक से अधिक छात्रों को पार्टिसिपेशंस के लिए। निदेशक हायर एजुकेशन के स्तर से भी जो है सभी रजिस्ट्रार को पत्र प्रेषित किए गए थे कि इसमें अधिक से अधिक छात्रों को पंजीकरण किया जाना है। यह काफी उत्साहवर्धक है कि अधिक से अधिक यानी करीब 82,000 से अधिक छात्रों ने अगर ऑनलाइन पंजीकरण किया है, जिसमें क्लास 6 से 12 में 80,000 से अधिक छात्र एवं बीएससी एमएससी में 1500 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है। तो यह बिहार के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि एक छात्रों में मोटिवेशन यानी उनकी ऊर्जा को देखते हुए, छात्रों में काफ़ी उत्साह को देखते हुए एक भारी संख्या में छात्रों ने पंजीकरण किया है। सरकार ने के माध्यम के अतिरिक्त जिन्होंने हमें सपोर्ट किया वो केंद्रीय विद्यालय के संगठन के उपायुक्त के माध्यम से, क्षेत्रीय पदाधिकारी सीबीएसई के माध्यम से, जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से, डीएवी स्कूल के माध्यम से, विद्या भारती, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स एवं सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपके सहयोग से बिहार के छात्रों की एक नई पहचान आनी है और नई ऊर्जा के साथ क्वालिटी एजुकेशन पर आगे काम करनी है। तो हम इसमें आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया और इस जो मुहिम जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बिहार में जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने किया है, यह काफ़ी सराहनीय कदम है और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के सभी जिला कन्वेनर के सहयोग भी मिला। सभी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के लोगों ने अपेक्षित सहयोग दिया। सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य विभाग के पदाधिकारियों ने अपेक्षित सहयोग के माध्यम किया। इसके कारण बिहार के अधिक छात्रों ने इसमें पंजीकरण किया। अब हम थोड़ी सी जो पंजीकरण की स्थिति है वो हम बताना चाहेंगे कि अब पंजीकरण कैसे कितना आया है, रैंक डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड क्लास वाइज जो आप देखें और मैं इसको विस्तृत से। तो सबसे पहले आप बिहार टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 के संदर्भ में यहाँ आपको देखिए अंकित किया हुआ है कि टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस का कितना आवेदन हुआ, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले देखिए कौन सा जिला है, समस्तीपुर जिला है। अब समस्तीपुर जिला जो 12,895 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया, ये काफी उत्साहवर्धक है। समस्तीपुर जिला हर वर्ष, पिछले गत वर्ष भी जो है रामानुजम टैलेंट में 35,000 छात्रों ने वहां पुनः उन्होंने इतिहास रचाई और यहां तक कि समस्तीपुर जिला पूरे देश में नवोदय विद्यालय की जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें भी पूरे ऑल इंडिया में रैंक बनाए थे, जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। तो बिहार में भी पूरा पिछले साल के इतिहास को रचाया
35,000 छात्रों, इस वर्ष जो है 12,895 ला करके रैंक 1। इसके लिए हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वहाँ के जिला पदाधिकारी और मैथमेटिकल सोसाइटी के सदस्यों का। दूसरे स्थान पर जो है पटना जिला है, जहाँ से कुल 6,990 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। क्लास 6 से 12 का मैं रिपोर्ट केवल अभी बता रहा हूं। तीसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण ने 3,758 छात्रों को पंजीकरण किया। यहां देखिए 3,758 छात्रों का पंजीकरण किया है। फोर्थ स्थान पर भोजपुर जिला है, जहां से 3,226 छात्रों ने पंजीकरण किया है। उसके बाद पांचवें स्थान पर यह पूर्णिया जिला है, जहां 3124 छात्रों ने पंजीकरण किया है। छठे स्थान पर गया है जिला है, जहां से 2194 छात्रों ने पंजीकरण किया है। सातवें स्थान पर बक्सर जिला है, जहां से 2,909 छात्रों ने पंजीकरण किया है। आठवें स्थान पर पूर्वी चंपारण है, जहां से 2199 यानी 2,199 छात्रों ने 8वें स्थान पर हैं। उसके बाद अगले जिले हैं वैशाली, जहां जो है 2169 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 10वें स्थान पर मधुबनी है, जहां आपको देखें 2,160 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 11वें स्थान पर बेगूसराय है, जहां 2157 छात्र यानी 2,157 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 12वें स्थान पर दरभंगा है, जहां 2146 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 13वें स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां 2,047 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 14वें स्थान पर नालंदा जिला है, जहां 1,869 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 15वें स्थान पर रोहतास जिला है, जहां 1,869 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 16वें स्थान पर सिवान है, जहां 1,824 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 17वें स्थान पर कैमूर जिला है, जहां 1,791 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 18वें स्थान पर सारण जिला है, जहां 1,732 छात्रों ने पंजीकरण किया है। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साह छात्रों में है। उसके बाद 16वें स्थान पर जो है 1,824 छात्रों ने सिवान में। 17वें स्थान पर कैमूर जिला है, जहां 1,791 छात्रों ने। 18वें स्थान पर जो है सारण है, जहां 1,732 छात्रों। 19वें स्थान पर जहानाबाद जिला है, जहां 1,666 छात्रों। 20वें स्थान पर आपका सुपौल जिला है, जहां 1,656 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 21वें रैंक पर औरंगाबाद हैं, जहां 1,624 छात्रों ने। 22वें स्थान पर भागलपुर जिला है, जहां 1,573 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 23वें स्थान पर सीतामढ़ी है, जहां आपका 1,459 छात्रों ने पंजीकरण किया है। उसके बाद 24वें स्थान पर जो है कटिहार है, जहां आप देखें कि 1,443 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का कंप्लीट रिपोर्ट आप सामने में देख भी सकते हैं अपने जिले में जो भी हैं, क्योंकि शुरुआत में एक 6 का है, ये 7 का रिपोर्ट है, ये 8 का, 9, 10, 11 और 12 में पंजीकरण की स्थिति रिपोर्टेड है। उसके बाद खगड़िया जिला है, जहां करीब 1,313 छात्रों ने पंजीकरण किया है। मुंगेर जिला में है, उसमें 1,258 छात्र। 27 स्थान पर जमुई है, जहां आपका 1,145 छात्रों ने हैं। 28 स्थान पर सहरसा जिला है। आप सहरसा जिला में देखिए कि 1,073 छात्रों ने पंजीकरण किया है। उसके बाद नवादा जिला है, नवादा में देखेंगे कि करीब 1,043 छात्रों ने पंजीकरण किया है। उसके बाद हम जाएंगे, नवादा के बाद शेखपुरा जिला है, जहां आपका 30वें स्थान पर है, जहां 960 छात्रों ने पंजीकरण किया है।
31वें स्थान पर गोपालगंज है जहां 955 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 33वें स्थान पर अररिया जिला है जिसमें अररिया के 951 छात्रों ने। 34वें स्थान पर किशनगंज है जहां 153, क्लास 6 में 163, 194, 245, 90 टोटल 920 छात्रों ने पंजीकरण किया है। 34वें स्थान पर किशनगंज है जहां आपका 916 छात्रों ने। 35वें स्थान पर मधेपुरा है जहां 886 छात्रों ने। 36वें स्थान पर लखीसराय है जहां आप लखीसराय में 886 छात्रों ने पंजीकरण किया है। अरवल जिला से जो कंप्लीट जो है टोटल आपको 880 छात्रों ने, यानी 36वें स्थान। 37वें स्थान पर अरवल जिला है जहां अरवल जिला में 880 छात्रों ने पंजीकरण किया है। लेकिन सबसे अंतिम स्थान पर वो शिवहर है जहां 5 प्रखंड की जिले हैं, वहां 422 छात्रों ने पंजीकरण किया है। और कुछ अदर्स ऐसे हैं जहां टोटल 55 छात्रों ने पंजीकरण किया है। तो यह एक काफ़ी उत्साहवर्धक छात्रों के लिए है और अभिभावकों के लिए कि बिहार में एक नई सोच के प्रति जो है हम लोग इसमें किए हैं। तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट देखना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में के रिपोर्ट हमने 38 जिला का प्रस्तुत किया, साथ साथ इसमें क्लास वाइज रिपोर्ट भी आपके सामने प्रस्तुत है। यानी जो अपने रिपोर्ट देखना चाहेंगे, समस्तीपुर जिला जैसे हैं कि 2217 छात्रों ने क्लास 6 में पंजीकरण किया है, क्लास 7 में 2607, क्लास 8 में 3359 छात्रों ने, क्लास 9 में 3306 छात्रों ने, क्लास 10 में 727, क्लास 11 में 452 छात्र और क्लास 12 में 227 छात्र, यानी 12,895 की लक्ष्य को उसने पार किया है। हम ऊपर से पटना जिला भी एक सेकेंड पोजीशन पर जो स्थान लाई है, उसमें क्लास वाइज अगर हम रिपोर्ट देखें तो 1044 छात्रों ने क्लास 6 में, 1126 क्लास 7 में, 1389 छात्र क्लास 8 में, 1594 छात्र ने क्लास 9 में, क्लास 10 में 732, क्लास 11 में 641, क्लास 12 में 464 एवं टोटल 6990 छात्रों ने करीब करीब फर्स्ट जिला के जो टॉप जिले हैं उसका हाफ सेकेंड स्थान जो प्राप्त किया है। यानी अप्रत्याशित रूप से समस्तीपुर ने है। और तीसरे स्थान पर जो जिला जो टॉप किए हैं उसमें 437 छात्र जो हैं क्लास 6 से हैं, क्लास 7 में 595, क्लास 8 में 672, क्लास 9 में 1258, क्लास 10 में 526, क्लास 11 में 134, क्लास 12 में 136, यानी टोटल 3758 छात्रों ने पंजीकरण किया। वो बेस्ट चंपारण है, तो बेस्ट चंपारण को भी शुक्रगुजार है और हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी और सभी मिलकर के मेहनत कर करके इतने बच्चों के 4th स्थान और 5 स्थान की चर्चा करेंगे क्लास के लिए। 4th में जो भोजपुर जिला है वो काफ़ी बहुत पोजीशन पर नीचे पर था, करीब करीब हमने एक सप्ताह पहले देखा था, तो वो वहाँ के रिपोर्ट काफ़ी 20-22 पोजीशन पर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इसने एक सप्ताह के अंदर वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी और वहाँ के जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के सदस्य के टीम हैं, विशेष कर करके उनके प्रयास से जो है 678 छात्रों ने क्लास 6 में, क्लास 7 में 660, क्लास 8 में 6747, क्लास 9 में 704, क्लास 10 में 227, क्लास 11 में 111, क्लास 12 में यानी 3226 छात्रों ने पंजीकरण किया है। तो मैं भोजपुर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी सदस्यों को आभार प्रकट करते हैं कि आपकी मेहनत और लगन के माध्यम से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है। 5वें स्थान पूर्णिया का भी वही स्थिति था। पूर्णिया ने भी काफ़ी जल्दी से छलांग मारे। पटना और पूर्णिया के 3-4 दिन पहले एक ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था जिसमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा और निदेशक उच्च शिक्षा के साथ साथ प्रोफेसर केसी सिन्हा और अन्य बड़े डिग्निटरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीपीओ के सहयोग से ऑनलाइन जो वेबिनार आयोजित किया, उस वेबिनार के प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा जिसमें 464 लड़के क्लास 6 में,
क्लास 7 में 533, क्लास 8 में 647, क्लास 9 में 1021, क्लास 10 में 224, क्लास 11 में 154, क्लास 12 में 181, यानी 3124 छात्रों को अथक प्रयास से, वो भी था, वो काफ़ी पीछे थे, करीब 24-25 रैंक में थे, 3-4 दिन पहले की बात है, और उसने अप्रत्याशित रूप से तेजी की है। अंत में हम एक और जिले का नाम लेना जरूरी है कि गया जिला है, जहां क्लास 6 में 511, क्लास 7 में 495, क्लास 8 में 626, क्लास 9 में 638, क्लास 10 में 355, क्लास 11 में 132 और क्लास 12 में 157, यानी 2914 छात्रों का पंजीकरण 6 से 12 के लिए वहां आयोजित किया गया। तो यह भी काफ़ी बड़ा उत्साहवर्धक है। और अंत में मैं बक्सर के लिए भी क्लास वाइज रिपोर्ट बताऊंगा, जिसमें बक्सर का भी टीम, जिला शिक्षा पदाधिकारी और वहाँ के जो भी संयोजक हैं और मैथमेटिकल सोसाइटी के सदस्य हैं, उनकी काफ़ी प्रोत्साहन के बाद जो है वहाँ भी छात्रों की नामांकन रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ है। बक्सर में क्लास 6 में 403, क्लास 7 में 437, क्लास 8 में आप देख रहे हैं 525, क्लास 9 में 869, क्लास 10 में 396, क्लास 11 में 127, क्लास 12 में 152, यानी 2909, यानी 2909 छात्रों का पंजीकरण एक बक्सर जिला में, नहीं 7वें पदान। हाल के बाद देखा जाए तो 2 दिन पहले जो था बक्सर 4th पोजीशन में था, लेकिन भोजपुर और पूर्णिया की अथक प्रयास ने उसको पछाड़ते हुए उसको 7वें स्थान पर ला दिया। तो लेकिन हौसलाएं कम नहीं करनी है और उसको बढ़ाते रहना है। तो यह केवल अंतिम पोजीशन नहीं है कि हम अंतिम में रूप से ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस में है। अब हम लोग जो है, अब 7 जिला का हमने क्लास बाय, जो भी आप स्टेटस देखना चाहते हैं पूरे सभी जिलों के, वो आप स्टेटस क्लास बाय इसके रिपोर्ट में दिए हुए हैं। आप निश्चित रूप से जो हमने 10th बताया, उसके बाद जो है आप अगले रिपोर्ट भी आप जो है आसानी से देख सकते हैं, जो कंप्लीट रूप से आपका है। देखिए दरभंगा, आप सब अपने अपने रिपोर्ट देखते जाएं, सभी का रिपोर्ट आपका दिया हुआ आपका है, तो आसानी से आपका देखिएगा। अंत में हम जो इसको थोड़ा सा और बताना चाहते हैं, सभी क्लास वाइज आप अपना रिपोर्ट देखें और निश्चित रूप से एक अच्छे उत्साह के साथ वातावरण में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग जो एक अंतिम रिपोर्ट बताना चाहेंगे कि आप देखें कि क्लास 6 से टोटल कितने एप्लीकेंट बिहार भर में आए हैं। तो एक भी महत्वपूर्ण ये चीज आपको बताने जा रहे हैं कि हमने क्लास वाइज रिपोर्ट बताया। अब देखिए क्लास 6 से टोटल लड़के पूरे बिहार में 12,959 छात्रों ने पंजीकरण किया है, यानी टोटल 12,959। क्लास 7 में 13,854 छात्रों ने पंजीकरण किया है। क्लास 8 से 17,833 छात्रों ने, क्लास 9 से 20,223 छात्रों ने, क्लास 10 से 8,343 छात्रों ने, क्लास 11 से 4,163 छात्रों ने और क्लास 12 से 3,517 छात्रों ने पंजीकरण इस कार्यक्रम में किया है, यानी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में ऑनलाइन पंजीकरण किए हैं। यानी टोटल क्लास 6 से 12 के छात्रों ने 80,892 छात्रों ने पंजीकरण 2 महीने में से अधिक समय में किया है। और बीएससी और एमएससी में टोटल 1505 छात्रों ने पंजीकरण किया है। तो रेस्पेक्टिव रूप से जो क्लास 6 से 12 में है, छात्रों का पंजीकरण सबसे ज़्यादा है। लेकिन बीएससी जो स्नातक, जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, उस प्रमोशन में थोड़ी हम लोग कहीं ना कहीं लैकिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो रहा है। क्योंकि हायर एजुकेशन की अगर हम लोग स्थिति बिहार का देखेंगे तो उस बिहार में हायर एजुकेशन का स्थिति जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वह मात्र 16-17% है हायर एजुकेशन, यानी क्लास 10 पास करने के बाद जो बच्चे मात्र 16-17% उच्च शिक्षा प्राप्त करने हैं, जबकि नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो 27-28% है। तो यह हायर एजुकेशन के लिए यहाँ भी हम स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं देख सकते हैं। जहाँ 80,892 छात्रों ने क्लास 6 से 12 किया है, तो उसमें हायर एजुकेशन का केवल 1505 छात्रों को है। तो यह एक बहुत बड़ा
ड्रॉप आउट है या लैकिंग है हायर एजुकेशन के लिए, जिसे हम सभी को प्रमोट करने के लिए है, चाहे इनोवेटिव आइडिया हो। इसके बाद अब हम लोग इसमें आते हैं कि सीबीएसई स्कूल का, बीएसईबी, आईसीएसई के कितनी छात्रों का पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में हुआ है। तो ये भी देखिए आप जो है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। अब सीबीएसई में बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो भी पार्टिसिपेशन हुआ है, आप टोटल जो 80,000 छात्रों में है उसमें 47,701 छात्रों का पंजीकरण बीएसईबी के छात्र, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के छात्रों ने भागीदारी दी है। तो एक काफी सुनहरा सरकारी विद्यालयों के लिए। सीबीएसई का भी अप्रत्याशित रूप से तो इसमें 31,294 छात्रों ने पंजीकरण किया है। आईसीएसई बोर्ड से मात्र 400 छात्रों का पंजीकरण। आईसीआईसी बोर्ड बिहार में ऐसे भी कम है, लेकिन एक चीज आप समझ लें कि बिहार में जो स्कूलों की संख्या है या सरकारी विद्यालयों की संख्या है, वो 85% छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और मात्र 15% छात्र जो हैं वो निजी विद्यालय यानी गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। जो एक बहुत बड़ा उत्साह है सीबीएसई स्कूलों में कि भागीदारी पर अगर परसेंटेज रूप से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, बीएसईबी से भी सीबीएसई में है। तो एक फैसिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार के स्कूलों में भी सुविधा देने की आवश्यकता है ताकि बच्चे अधिक से अधिक उसमें पार्टिसिपेशन लें। और तो बीएसईबी, आईसीएसई में 400, अदर 1,394 छात्र। अब एक तो बातें होगी। अब दूसरी बात अगर हम जाएंगे कि मेल फीमेल कितने पार्टिसिपेट किया है, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है कि वोमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं कि वोमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए पूरे देश में, और इस पर हम लोग आगे बढ़ने के भी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज इस प्रतियोगिता में देखेंगे कि मेल 50,600 छात्रों ने अगर मेल छात्रों ने किया है तो छात्राओं की कम भागीदारी नहीं है, उसमें वो भी 30,166 छात्रों ने है। तो फीमेल का भी भागीदारी, गणित के प्रति सोच ज़्यादा। पहले के समय में माना जाता था कि छात्राएं जो फीमेल होती है गणित के प्रति आकर्षण कम होती थी, चाहे तो वो इतिहास, ज्योग्राफी या बायोलॉजी की ओर ज़्यादा। लेकिन आज के समय में गणित के प्रति भी छात्राओं में भी रुझान ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं जो सामने में है 30,166 छात्रों ने 80,000 में गणित के प्रति छात्राओं ने किया, और थर्ड जेंडर जो है 23 छात्र ने केवल पंजीकरण किया है। तो एक काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम हम लोगों ने। अब एक महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताने जा रहे हैं एग्जामिनेशंस के संदर्भ में। तो एग्जामिनेशन जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जो टैलेंट सर्च एग्जाम लेगी, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपेक्षित सहयोग रहेगा, और जो इसमें जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी वो सभी चयनित छात्रों यानी जो क्लास 6 से 12 80,000 जो छात्र हैं 80,892 में छात्रों में से हम लोगों को जो चयन करना है उसमें 1,253 छात्रों को चयन करना है। तो काफी परसेंटेज कम कर है। उसके बाद बीएससी और एमएससी के लिए जो छात्र चयन होंगे, जिसमें 1,505 छात्रों में से 286 का चयन किया जाएगा। तो ये कंप्लीट बनी हुई है जो चयन करने का है। तो आप सभी छात्रों से अपेक्षा है कि आप अपने रूटीन को, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करें, पढ़ाई के प्रति समर्पित हो, सुंदर लिखावट, प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक के पढ़ने की अभ्यास करना और अपने को प्रैक्टिस करना। आप जब तक अपने अच्छे किताबों से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छे मुकाम पर नहीं चलते हैं। अच्छे गुरु के सानिध्य ही प्राप्त करना। लेकिन एक चुनौती है, जो क्वेश्चंस आपकी प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे जो क्लास 6 से 12 या बीएससी में से, स्टैंडर्ड आपकी उस क्लास से ऊंचा रहेगी। ये स्पष्ट मान ले कि अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड की आपकी तैयारी होनी चाहिए। यानी कुछ क्लास आगे बढ़ के, चूंकि आपको केवल जनरल कोर्सेस नहीं करने हैं, हम लोगों ने इस पर एक प्रतियोगिता प्रेस, अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बीएससी, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, जो बीएससी एमएससी के छात्र हैं, उसके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। रेगुलर कोर्स के लिए बहुत कम है।
रेगुलर कोर्स के लिए तो आपकी तैयारी होती रहती है विद्यालयों में, तो आपको एक प्री एग्जामिनेशन कैंप पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि जिला स्तर पर जो है एक प्री एग्जामिनेशन कैंप का आयोजन किया जाए एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप में भी कैलिबर डेवलप हो, सीखने का अच्छे अच्छे गुरु से सानिध्य प्राप्त हो, तब आप एक अच्छे वातावरण में पहुंच सकते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन कैंप की तैयारी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लोग इस पर डिस्कशन करने, विचार विमर्श करने जा रहे हैं, और प्री एग्जामिनेशन कैंप के आधार पर आप सभी छात्रों को उसकी पूरी सिलेबस, जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, उस सिलेबस को आप अपने बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पर जो है आपकी सारी सिलेबस अपलोड की हुई है, पुराने मॉडल क्वेश्चन सेट उपलब्ध किया हुआ है, जो रामानुजम टैलेंट सर्च से या टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के नाम से है। आप वेबसाइट पर जा कर बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का वेबसाइट जो होता है वो www.bmsbihar.org पर जाएंगे तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो पहले आया हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करें। अभी हम लोग एक और देने जा रहे हैं कि आप जितने भी छात्र हैं वो सभी छात्रों के लिए एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग यूट्यूब के, जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे उसको बारी बारी से हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप उससे अपने क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों हम लोग देंगे, तो आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी उस लेवल पर होनी चाहिए। अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन लीजिए और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचिए। हम लोग पिछले साल भी जो है टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस में जो छात्र चयनित हुए थे, करीब 3000 छात्रों को पटना के ज्ञान भवन में उसके फेलिसिटेशन किया गया था, जिसमें बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से प्रतियोगिता परीक्षा में जो चयनित छात्र थे उन सभी चयनित छात्रों को एक फेलिसिटेशन किया गया था। और फेलिसिटेशन के उपरांत उन सभी छात्रों को आईआईटी पटना में 1 महीने का, यानी 10 जून 2023 से लेकर के 15 जुलाई 2023 तक उन्हें आईआईटी के 69 शिक्षकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित, एक नया उत्साह बच्चों में, इतनी क्यूरियोसिटी सीखने के प्रति। 1423 छात्र आईआईटी में 1 महीने का प्रशिक्षण लिए थे, 2 स्तर 15-15 दिनों का 2 कैंप, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के सपेक्षित सहयोग किया गया था। फाइनेंशियल सपोर्ट यानी एक लड़के पर करीब 1929 रुपया सरकार ने इसमें सरकार ने अपेक्षित सहयोग किया है। और ऑनलाइन प्रशिक्षण पिछले वर्ष दिया गया था, जिसमें आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से इस वर्ष भी योजना है कि जो भी चयनित छात्र, करीब 1500 कुछ छात्रों का दोनों का चयन किया जाएगा, उन सभी छात्रों को आईआईटी के एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से आपको 1 जून से ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपने अगर अवसर सोचा है और जो बच्चे अपने ज्ञान को वृद्धि करना चाहते हैं वो मेहनत करें लगन से, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, बशर्ते आपकी तैयारी परिपूर्ण हो। और मेहनत के बदौलत हर चीज़ जीता जा सकता है। आप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने करीब पिछले वर्ष जो है बिहार काउंसिल रामानुजम टैलेंट सर्च के नाम से जाना जाता, गत वर्ष उसमें करीब 1.5 लाख बच्चों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था। इस वर्ष थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हम लोग उत्साह में कोई कमी नहीं है और आपका सहयोग हमेशा सराहनीय है। आपने जो सहयोग दिया है इसके लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और मेरे ओर से आभार है कि आप सभी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, सभी जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय संगठन, विद्या भारती, डीएवी पब्लिक स्कूल्स के सभी पदाधिकारियों, सभी शिक्षकों का आभार है कि आपने अपना समय कीमती निकाल करके आपने बिहार के बच्चों के लिए आपने एक अच्छी उत्साह पैदा करने का प्रयास किया है, बड़े पंजीकरण में अपेक्षित सहयोग किया है। विशेष रूप से मैं उन 5-6 जिला जो ऊपर से टॉप लेवल के हैं उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर और सभी प्राचार्यों या शिक्षकों का अपेक्षित सहयोग मिला है, जिसमें समस्तीपुर विशेष रूप से आभार है उनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, दूसरे पटना जिला, तीसरे स्थान पर जो वेस्ट चंपारण है, चौथे स्थान भोजपुर जिला है, और सभी को, लेकिन विशेष रूप से सभी को मैं आभार प्रकट करते हो कि आपके सहयोग से इतने बड़े मुहिम कार्यक्रम। अब प्रतियोगिता परीक्षा की जो तिथि है
हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत जल्दी ही हम लोग डिस्कस करने के बाद आपको बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर सूचनाएं प्रदर्शित कर दी जाएगी और तत्काल आप उसे देख सकते हैं कि कब प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया जाएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड भी करनी भी जो है वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट से ही करनी है। इस कारण स्पष्ट हो लें, हम लोग जल्दी ही जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिस्कस कर करके आपकी तिथि को हम लोग घोषित करने जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे अनुरोध है कि ये जो चैनल बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी है उसको आप सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि जो भी निडी छात्र हैं, जो भी प्रतिभावान छात्र हैं, उन सभी प्रतिभावान छात्रों एक समाज की नई ऊर्जा देने में हम लोग कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम लोग जो रिपोर्ट दिए हैं इसको ग्रुप में भी शेयर दिए, तो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी टैलेंट सर्च 2023 के रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट क्लास वाइज और रैंक वाइज डिस्ट्रिक्ट को दिया हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज सभी को इसके कार्यक्रम के लिए। ओके, थैंक यू।